नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात से रिलेटेड ये आपका दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देखें। वहां बताया गया है कि झारखंड राज्य के रांची जिले में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं और वहाँ कुछ बेसिक जानकारी भी दी गई है। उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो पे जाएं और वहां से जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आप अच्छी ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पा रहा है। तो आप चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि लातेहार जिला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं और गुमला जिला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। देखिए आपको हम बता दें कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस फैक्ट को आपको लिख लेना है। लिखने से पहले आप इस मैप पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैप की सहायता से ये सारे फैक्ट निकाले गए हैं, ये सारे आपके फैक्ट लिखवाए गए हैं। अगर आप इस मैप को समझ लेते हैं तो इसमें से आप एक दो फैक्ट और स्वयं जोड़ सकते हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो इस मैप पे होना चाहिए। मैप समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप ऐसे ऐसे फैक्ट और भी जोड़ सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, इसलिए आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित इस मैप पे होना चाहिए। पहला देखिए, लातेहार में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। हम लिखाएं यहाँ कि लातेहार में पाए जाने वाले जलप्रपात हैं। पहला गौतम घाघ जलप्रपात, दूसरा क्रांति जलप्रपात, तीसरा मिर्चैया जलप्रपात, चौथा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, पांचवा लोअर घाघरी जलप्रपात और छठा है अपर घाघरी जलप्रपात। इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए एक ट्रिक का सहायता लेना होगा आप लोगों को। हम इसके लिए आपकी सुविधा के लिए एक ट्रिक बनाए हैं। लातेहार में गौतम का कंबल अच्छा है। लातेहार इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सारे के जलप्रपात पाए जाते हैं वो लातेहार में पाए जाते हैं, इसलिए हम लिखाए हैं कि लातेहार में गौतम का कंबल अच्छा है। तो देखिए, गा से आपको लेना है गौतम घाघ जलप्रपात, का से क्रांति जलप्रपात, माँ से मिर्चैया जलप्रपात। हालांकि यहाँ आधा माँ है लेकिन आपको यहाँ पूरा माँ लेना है याद रखने के लिए। माँ से मिर्चैया जलप्रपात, बा से बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे हम लोग लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये वही जलप्रपात है जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई अगर फीट में बात की जाए तो 450 फीट है, अगर मीटर में बात की जाए तो 143 मीटर है। फीट में बात की जाए तो 450 फीट है, अगर मीटर में बात की जाए तो 143 मीटर है। ये बूढ़ा नदी पे स्थित है और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बूढ़ा नदी जो है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है और यही बूढ़ा नदी पे स्थित है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, और यही भी कारण है कि बूढ़ा नदी का महत्व क्यों बढ़ जाता है अधिक, क्योंकि उस पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। यहाँ देखिएगा कि उत्तरी कोयल नदी और बूढ़ा नदी का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि बूढ़ा नदी पर ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है और बूढ़ा नदी फाइनल जा करके उत्तरी कोयल नदी में मिली है, इसलिए उत्तरी कोयल नदी की और बूढ़ा नदी की महत्व अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आपको, और हम ला से लोअर घाघरी और आ से अपर घाघरी, देखिएगा इस जो सेंटेंस बनाए हैं इसमें से कुछ अक्षर के हम नीचे अंडरलाइन किए हैं, इसका मतलब ही ऊपर कुछ निकल रहा है। और जो ये सारे शब्द यूज किए गए हैं, ये सारे जो लेटर यूज किए गए हैं सिर्फ सेंटेंस बनाने के मकसद से यूज किए गए हैं। पहला है गौतम घाघ जलप्रपात। आप वहाँ चीज़ों को देखिएगा फिर यहाँ देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो एरिया आता है वो लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। लातेहार जिला के अंतर्गत एक महुआ डांड प्रखंड है और महुआ डांड प्रखंड यहाँ इंडिकेट किए हैं। आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये आपका महुआ डांड प्रखंड है। बोल रहा है कि महुआ डांड प्रखंड से 10 किलोमीटर, यहाँ लिखें 10 किलोमीटर की दूरी पे आपका ये है
गौतम घाघ जलप्रपात स्थित है। जो आपको यहाँ रेड लाइन से इंडिकेट करने की कोशिश किए हैं ये आपका जलप्रपात है। तो ये वही बोल रहा है कि महुआ डांड प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी पे 10 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका गौतम घाघ जलप्रपात स्थित है। ठीक है। दूसरा फैक्ट बोल रहा है यह जलप्रपात महुआ डांड से दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में ही है। देखिए ये दक्षिण पूर्व में ही ये स्थित है। महुआ डांड आपका ये है और महुआ डांड के दक्षिण पूर्व में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 36 मीटर है। चीज़ों को आप लोग समझिएगा कि कहाँ है इसकी जो ऊंचाई है वो 36 मीटर है। दूसरा क्रांति जलप्रपात, यह जलप्रपात चंदवा कुंडू मार्ग पर सेनहा गांव से, देखिए ये आपका जो आपका मार्ग आ रहा है ये आपका जो आता है चंदवा कुंडू मार्ग है। यहाँ आपका चंदवा है। ठीक है। तो ये चंदवा कुंडू मार्ग के बगल एक सेनहा गांव है और ये सेनहा गांव से 6 किलोमीटर लिखे दिए हैं। देखिए 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका क्रांति जलप्रपात स्थित है। देखिएगा सेनहा कुंडू मार्ग के बगल सेनहा गांव है और सेनहा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका क्रांति जलप्रपात स्थित है। यही लिखा है यह जलप्रपात चंदवा कुंडू मार्ग पर सेनहा गांव से 6 किलोमीटर पर स्थित है। ठीक है। मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण ये पिकनिक स्थल बन चुका है। ठीक। मुख्य मार्ग कहने का मतलब यहाँ ये चंदवा कुंडू मार्ग का ही बात कर रहा है। ये चंदवा कुंडू मार्ग से कम दूरी होने के कारण यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि चंदवा कुंडू मार्ग के बगल आपका सेनहा गांव है और सेनहा गांव से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका क्रांति जलप्रपात स्थित है। तो वहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं। देखिए मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिला के गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है। लातेहार जिला का जो आपका देखिए ये है गारू प्रखंड, लिखे हैं ना यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका गारू प्रखंड। ठीक है। ये गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी हम लिखे हैं यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये मान लेते हैं हम लोग। यही मिर्चैया जलप्रपात स्थित है और ये आपको हम बताएं कि ये जो सिंबल है ये मिर्चैया जलप्रपात का सिंबल हम दर्शाए हैं। ठीक है। सिंबल दर्शाएं तो यही गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपका मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। यही लिखा है लातेहार जिला के गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपका मिर्चैया जलप्रपात है। चौथा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआटांड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। देखिए ये लातेहार में जरूर है, लातेहार के आपका महुआडांड प्रखंड से भी 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा महुआडांड ये है, ये आपका यहाँ से बूढ़ा नदी ऐसे जा रही है, ये इंडिकेट किए हैं ये आपकी नदी है और ये फाइनल जा करके उत्तरी कोयल नदी में मिलेगी और उत्तरी कोयल इधर से जा रही है और सोन नदी में जा करके मिल जाएगी। हालांकि चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा, ये आपकी बूढ़ा नदी है, ये बूढ़ा नदी है, ये इधर से जा रही है और सेंटेंस बोल रहा है कि महुआटांड से 14 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थित है। देखिए हम 14 किलोमीटर यहाँ दर्शा दिए हैं। महुआटांड से 14 किलोमीटर की दूरी पे बूढ़ा नदी पे बूढ़ाघाघ जलप्रपात स्थित है। ठीक है। यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआडांड से लगभग 14 किलोमीटर पर स्थित है, 14 किलोमीटर पे स्थित है। इसे लोधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम आपको पहले बताएं। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 450 फीट या अगर मीटर में बात की जाए तो 143 मीटर है। ठीक। यह जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। आपको बताएं कि ये तो जा रही है, बूढ़ा नदी ही जा रही है और ये उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिलेगी। इसी बूढ़े नदी पर ही बूढ़ा जलप्रपात बना है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात बना है। यह जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। सितंबर से अक्टूबर में यहाँ का मनमोही दृश्य होता है। हालांकि देखा जाए तो झारखंड में हर एक जगह ही मनमोही दृश्य है, लेकिन वहाँ एक जलप्रपात होने के नाते वहाँ का जो संदर्भ है और आकर्षक हो जाता है। चलिए 2 अभी और बताते हैं। आपका लोअर घाघरी हम बात बोल देते हैं, आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। लोअर घाघरी कहाँ है? देखिए ये आपका लातेहार में ही नेतरहाट है
यहाँ है नेतरहाट, ये आपको दिख रहा है, ये है नेतरहाट। नेतरहाट में ही एक है नेतरहाट विद्यालय। नेतरहाट विद्यालय यहाँ है, ये नेतरहाट है, नेतरहाट विद्यालय यहाँ है। नेतरहाट विद्यालय के 2 किलोमीटर की दूरी पे ऊपरी घाघरी जलप्रपात स्थित है। चीजों को आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हम ये बता रहे हैं कि लातेहार जिला के अंतर्गत नेतरहाट में नेतरहाट विद्यालय के 2 किलोमीटर की दूरी पे ऊपरी घाघरी जलप्रपात स्थित है। देखिए 2 किलोमीटर की दूरी पे हम ये लिखे ऊपरी, और यह जलप्रपात का साइन बोल दिया, ऊपरी जलप्रपात यहाँ स्थित है। और वही लातेहार विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे लोअर घाघरी जलप्रपात है। देखिए हम यहाँ लिखे लोअर, और यहाँ साइंबल दे दिए हैं जलप्रपात का। तो यहाँ लोअर घाघरी जो जलप्रपात है वो लातेहार जिला के नेतरहाट विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे अपर घाघरी जलप्रपात और 8 किलोमीटर की दूरी पे लोअर घाघरी जलप्रपात। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही होगी। अब हम आपके सामने एक और आंकड़ा लेकर के आते हैं कि गुमला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। आप वीडियो पे बने रहें, और चीजें अगर नहीं समझ आती है, फिर भी कोई दिक्कत होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। हम अलग वे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका मेरा मेन मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसलिए हम मैप के माध्यम से आपको चीज़ों को बता रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि गुमला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। देखिए पहला जो है सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात, दूसरा है शेरका जलप्रपात, तीसरा है हेपाद जलप्रपात, चौथा है प्रेमा घाघ जलप्रपात और पांचवा है नागफेनी जलप्रपात। देखिए इसको याद रखने के लिए, इन सारे जलप्रपातों को याद रखने के लिए एक ट्रिक का उपयोग किए हैं ताकि आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहे, याद करने में सुविधा हो। गुमला में सपना रहती है, गुमला इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि ये सारे के सारे जो जलप्रपात पाए जाते हैं ये गुमला में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसका ट्रिक बनाए हैं कि गुमला में सपना रहती है। सपना जो नाम आ रहा है, इसी नाम में सारे जलप्रपात छुपे हुए हैं। एस से सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात, एस से शेरका जलप्रपात, मतलब ये एस से 2 जलप्रपात है, एच से हेपाद जलप्रपात, पी से प्रेमा घाघ जलप्रपात और एन से नागफेनी जलप्रपात। तो चीजें आपको याद रहेगी, एक ट्रिक को याद रखिएगा, यहीं से पता चल जाएगा कि गुमला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। देखिए सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात, सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात आपका फैक्ट क्या बोल रहा है कि सदनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। देखिए ये आपकी शंख नदी है, ये जो यहाँ से निकल, आपको पता होना चाहिए कि शंख नदी गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। तो हम यहाँ दर्शाने की कोशिश किए हैं कि जो ये शंख नदी है, जो ये शंख नदी है वो चैनपुर प्रखंड से निकलती है, ठीक है, और यहाँ जाकर के मिल जाती है। इसी के बीच में एक जलप्रपात बनाती है, जो जलप्रपात का नाम है सदनी घाघ जलप्रपात। मतलब हम लोग कहेंगे कि सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए ये शंख नदी जा रही है और ये शंख नदी पे ही स्थित है सदनी घाघ जलप्रपात। इंडिकेट करके हम यहाँ लिखे हैं सदनी घाघ जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई 200 फीट है, 200 फीट है। सदनी घाघ जलप्रपात का आकार सर्प जैसा है। ये जलप्रपात है, इसका जो आकार है वो सर्प के जैसा है, इसलिए इसको देखने के लिए, देखने में ये काफ़ी मोहक लगता है, काफ़ी आकर्षक लगता है, क्योंकि इसका आकार एक सर्प के जैसा है, ठीक है, सांप के जैसा है। दूसरा हम लोग देखते हैं शेरका जलप्रपात। शेरका जलप्रपात शेरका नदी पर, यह विशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत, देखिए विशुनपुर प्रखंड जो आपका है ये गुमला में इस जगह पे स्थित है। विशुनपुर प्रखंड ये बोल रहा है कि विशुनपुर प्रखंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका शेरका जलप्रपात स्थित है। देखिए ये विशुनपुर है, विशुनपुर से 1 किलोमीटर, हम यहाँ लिख दिए हैं 1 किलोमीटर की दूरी पे जो ये जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है ये आपका शेरका जलप्रपात है। देखिए हम यहाँ लिख दिए शेरका जलप्रपात, यहाँ से इंडिकेट करके यहाँ लिख दिए शेरका जलप्रपात। तो आपको पूछे तो विशुनपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पे शेरका जलप्रपात स्थित है, ठीक है, और ये शेरका नदी पे स्थित है।
तीसरा हेपाद जलप्रपात। हेपाद जलप्रपात भी देखिए विशुनपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो जलप्रपात आपको दिख रहा है ये है आपका हेपाद जलप्रपात। हेपाद जलप्रपात विशुनपुर प्रखंड से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। देखिए, और ये घाघरा नदी पे स्थित है, लिखवा दिए। हेपाद जलप्रपात घाघरा नदी पर विशुनपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है। कहने का मतलब ये है कि जो ये जलप्रपात है वो घाघरा नदी जहाँ से निकलती है उसी जगह पे ये जलप्रपात स्थित है, और यह जलप्रपात विशुनपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक, विशुनपुर प्रखंड से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। चौथा, प्रेमा घाट जलप्रपात। प्रेमा घाट जो जलप्रपात है वो गुमला से 48 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में रायपुर प्रखंड में स्थित है। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जिला जो है वो गुमला जिला के अंतर्गत एक रायडी प्रखंड है, वहीं आपका प्रेमा घाट जलप्रपात स्थित है। अब कभी कभी पूछे कि ठीक है ये रायडी में तो स्थित है प्रेमा घाट जलप्रपात, लेकिन गुमला से अगर दूरी देखा जाए तो कितने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो 48 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। डायरेक्शन पूछे तो दक्षिण की ओर, गुमला से 48 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये है आपका प्रेमा घाट जलप्रपात। यही लिखे हैं कि गुमला से 48 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण, ये दक्षिण ही है ना, दक्षिण में ही रायडी प्रखंड है, ये प्रेमा घाट जलप्रपात वही है। पांचवा आपका है नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात गुमला से 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। देखिए ये आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए 14 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा आपका ये गुमला है। ठीक है, गुमला से ये 14 किलोमीटर की दूरी पे नागफेनी जलप्रपात है। ध्यान दीजिएगा, नागफेनी जो जलप्रपात है वो दक्षिणी कोयल नदी पे स्थित है। आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका नागफेनी जलप्रपात है, और ये नागफेनी जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो दक्षिणी कोयल नदी पे बना हुआ है। और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से आती है, तो रांची के नगरी प्रखंड से आती है। ये इधर से नदी आ रही है और ये गुमला में प्रवेश करती है, और गुमला में प्रवेश करती है तो यही गुमला में नागफेनी जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये तो देखिए, ये गुमला से 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, दक्षिणी कोयल नदी पे स्थित है, और ये नागफेनी जहाँ ये जलप्रपात बनती है उस जगह का एग्जैक्ट जगह का नाम पूछे तो नागफेनी स्थान पे नागफेनी जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे हैं कि गुमला से 14 किलोमीटर दूर यह नागफेनी नामक स्थान पे, ये नागफेनी नामक स्थान पर नागफेनी जलप्रपात दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है। ये दक्षिण कोयल नदी पे स्थित है, जैसा कि हम आपको बता दिए। तो आप कोशिश कीजिए कि एक मैप को ध्यान में रखिएगा। ये मैप को ध्यान रखने के बाद, जैसा कि आप अभी देखें कि मैप को ध्यान में रखने के बाद कॉन्सेप्ट जो आपके सारे फैक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ मेन मकसद ये होगा कि आप इस मैप को ध्यान में रखें। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है, या कोई वर्ड शब्द समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उसको सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं, और आपके क्वेश्चन का जवाब देने लायक होता है तो हम वही जवाब दे देते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन का जवाब देने लायक वहाँ ना हो तो आपके लिए स्पेशल एक हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, उम्मीद है ये सारे चीज़ें आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो।